चलिए देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़े थे सब टोटल के बारे में। किस बारे में पढ़े थे? सब टोटल। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ रैंक फंक्शन। तो पहले हम ये जानना है रैंक फंक्शन का यूज हम लोग कब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आया समझे ना। अब वहाँ बहुत सारे ऐसे एम्प्लाई हैं, एम्प्लाइयों का नाम दिया गया है और वो एम्प्लाई, कोई एम्प्लाई कुछ ज़्यादा सेल किया है, कोई एम्प्लाई कुछ कम सेल किया है। आया समझे ना, कुछ एम्प्लाई क्या किया है, ज़्यादा सेल किया और कुछ एम्प्लाई कम सेल किया है। अब उसी के अनुसार हमें क्या करना है, उसका पोजीशन देना है। जो ज़्यादा अमाउंट का सेल किया वो सबसे फर्स्ट पे रहेगा, जो कम अमाउंट का सेल किया रहेगा वो सेकंड पे रहेगा, जो उससे कम अमाउंट का सेल किया रहेगा वो थर्ड पे रहेगा। अपने आप हो जाएगा, हमें ढूंढने की उसमें आवश्यकता नहीं। होगा कैसे? तो कुछ नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं काउंटिंग के लिए SRL सीरियल नंबर। क्या दे दिया? सीरियल नंबर हो जाएगा। और सीरियल नंबर के बाद यहाँ दे दिए EMP एम्प्लाई नेम। क्या दे दिए? एम्प्लाई। अब चाहे तो इसमें एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस का कोई खास वर्क नहीं है, लेकिन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। आगे हम यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं क्या चीज? सेल्स अमाउंट। क्या लिख दिए? सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट का मतलब क्या है? हाँ, जो ज्यादा पैसे का सेल किया होगा। जैसे सपोज करिए कि अगर आज हम अपने एम्प्लॉयों का जब जो ज्यादा सेल उसको कोई अवार्ड देना, तो दूसरे व्यक्ति को ये लगेगा कि नहीं, अगर हम भी ज्यादा सेल करेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, अवार्ड ज्यादा मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। इससे हमारी कंपनी का क्या होगा? ज्यादा ग्रोथ होगा। हाँ समझे ना। तो अगर वहां पर एक दो एम्प्लाई है तो वहां पर हम लोग कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सैकड़ों की संख्या में एम्प्लाई हो और वहां अगर हमें निकालना है तो वहां हम एक एक तो काउंट करते रह जाएंगे। हाँ समझे ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उस कहाँ किसका यूज करना होगा? रैंक फंक्शन का यूज करना होगा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, बस यहाँ पर दिए हैं क्या चीज? सीरियल नंबर, एम्प्लाई नेम, एड्रेस, सेल्स अमाउंट, और सेल्स अमाउंट के बाद यहाँ लिख दिए क्या चीज? पोजीशन। क्या लिख दिए? पोजीशन का मतलब क्या है? क्यों, किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है। आप चाहें तो पोजीशन के जगह पर रैंक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रैंक। या एक जगह और आप लोग देखे होंगे, जहां एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है तो बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है, तब वहां पे निकाला जाता है ना कौन सा बच्चा कितना रैंक लेकर के आया हुआ है, निकालना होता है ना। तो वो चीज हम किस फार्मूले से निकालेंगे? रैंक फार्मूले से ही निकालेंगे। और यहाँ जब आएंगे तो अगला दे दी क्या चीज? अवार्ड दे दी, उस व्यक्ति को हमें क्या अवार्ड देनी है। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हमें कुछ नहीं करना, जो पिछली सीट पर हम नाम कॉपी के वो नाम यहाँ तो ला सकते हैं, या तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लिख दिए सीरियल नंबर के लिए 1, और कंट्रोल के साथ यहाँ से हम क्या कर लिए? ड्रा कर दिए। हो जाएगा। पिछली सीट पे जो हम लोग नाम दिए थे ना, उस पिछली सीट से हम लोग नाम क्या कर ले रहे हैं? सेलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने सीट पर लाकर उसको क्या कर लेंगे? पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से ये होगा कि हमें लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे हमें क्या देना है इन लोगों का? एड्रेस। तो हम लोग चाहें तो एड्रेस को भी क्या कर सकते हैं? कॉपी, और यहाँ ला क्या कर लेंगे? पेस्ट। यहाँ से कर लिए कॉपी, यहाँ से क्या कर लिए? कॉपी, और अपने सीट पर लाके क्या कर लेंगे? पेस्ट कर। अच्छा, नीचे फिर भी एक बच गया, तो यहाँ टाइप कर लेंगे हाँ ये कहाँ का हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे में क्या देना है? सेल्स अमाउंट देना। तो एक चीज ध्यान रखिए, यदि हम लोग को प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास अगर जो कोई वैल्यू लानी है, तो हम लोग पढ़े हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो हम यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके और फार्मूला लगा दिए इक्वल टू रैंड बिटवीन। क्या लगा दिए? रैंड बिटवीन। और रैंड बिटवीन में हम यहाँ से नंबर दे दिए कि 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, कॉमा 20,000 से नीचे, इसी कंडर में सब लोग क्या किए हैं? सेल किए हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन रियल में हम जब काम करेंगे तो हम वही अमाउंट टाइप करेंगे जो जितने का किया रहेगा। अगर हम टाइप करेंगे तो कुछ समय लग सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं? फार्मूला लगा दे रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जब से हम लोग कंट्रोल इंटर करेंगे तो सब में आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन अभी बार बार चेंज होगा, तो हम इसको करेंगे कॉपी, और इसी को वैल्यू में क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे, ताकि बार बार चेंज ना हो।
लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, रियली में जब हम कहीं काम करेंगे तो हम वहाँ टाइप करेंगे, पहले बॉर्डर लगा दिए, टाइप क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर तौफीक 13,000 का सेल किया तो 13,000 टाइप करेंगे, सत्येंद्र आए बोले कि हम वो कितने का सेल किया वो बता दिए हमसे तो हम यहाँ टाइप कर दिए, या उनका कैलकुलेशन देखे जितना हम उतना क्या कर दिए टाइप कर दिए, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन फिलहाल हमें टाइप करने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए हम फार्मूला यूज़ करके वहाँ पर ला दिए। अब हमें उसका पोजीशन देना है, पोजीशन हमें आपसे ये कहें कि जो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो सेल किया होगा वो पहले नंबर पे है, जो कम सेल किया होगा वो सेकंड नंबर पे है, जो उससे कम किया होगा वो थर्ड नंबर पे है, जो उससे कम किया होगा वो फोर्थ नंबर पे है। तो आप ऐसे काउंट कीजिए कि इसमें सबसे अधिक कौन है, तो आप देखेंगे जिसमें सबसे अधिक हमको लग रहा है ये है, तो हम लोग यहाँ एक लिखेंगे, उससे कम ये है तो दो लिखेंगे, उससे कम कौन है तो ये है वो लिखेंगे, फिर नहीं बता रहे हैं, जो आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो गलत भी हो सकता है, कंफ्यूज होकर के आप कहीं कहीं गलत लिख देंगे, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप कर्सर रखिए, इक्वल टू रैंक लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, क्या लिखे हैं इक्वल टू रैंक लिखे हैं और ब्रैकेट को क्या कर लिए हैं। अब क्या पूछ रहा है हमसे नंबर, तो यहाँ से सामने वाले सिर्फ नंबर को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट किए हैं सामने वाले नंबर को। अब कॉमा करेंगे, क्या करेंगे, तब क्या पूछ रहा है आर ई एफ जो दिया है इसका पूरा नाम होगा रेफरेंस ऑर्डर, रेफरेंस का मतलब ये है कि ये नंबर आप कहाँ से मिलाना चाहते हैं कि कितना के नंबर कितना पोजीशन पे है, तो पूरे नंबर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर लेंगे सेलेक्ट, और इसको F4 बटन दबा के फिक्स कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम ड्रा करें तो वो नीचे चेंज ना, फिर करेंगे कॉमा, तब पूछ रहा है ऑर्डर बताइए, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में, हाँ समझे ना, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं जो सबसे अधिक नंबर लाया वो फर्स्ट पे रहे, उससे जो कम है वो सेकंड पे रहती है, घटते क्रम में आ रहा है ना, किसमें आ रहा है, तो हम डिसेंडिंग रखेंगे, और चाहते नहीं अगर जो बढ़ते क्रम में जाए, जो सबसे फर्स्ट जो सबसे कम किया है वो क्या रहेगा फर्स्ट, उससे जो ज़्यादा किया रहेगा वो सेकेंड, उससे जो ज़्यादा किया रहेगा वो थर्ड, हाँ समझे ना, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें सबसे बड़े से सबसे पहले देखना है कौन ज़्यादा सेल किया है, तो पहले हम जीरो करके देख ले रहे हैं, जीरो करेंगे ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर, तो बता रहे कितने पोजीशन पे आए हैं 8 पोजीशन पे हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे ड्रा कर लेंगे, नीचे सबका निकल जाएगा, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन बता रहा है किसका है, हो जाएगा ना, हम लोग डिसेंडिंग रखे हैं, डिसेंडिंग क्यों रखे हैं डिसेंडिंग रखें, डिसेंडिंग क्या हुआ घटते क्रम में आ रहा है, कि जो सबसे अधिक नंबर पहले वो रहना चाहिए, उससे जो कम है वो उसके बाद आना चाहिए, उससे जो कम है वो आना चाहिए, हर समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पर हम कर देंगे क्या चीज रैंक निकाल लेंगे, और रैंक निकालने के लिए देखिए कोई लंबा फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट को ओपन कर लिए हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल्स अमाउंट को कर लेंगे एक एक पहले से लेकर, इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इस बार 13,000 का बता रहा है, तो अगली बार ये 12,000 का बताएगा, उसके अगली बार 18,000 का, उसके अगली बार 19,000 का, ऐसे बताता वो चला जाएगा, इसलिए इसको चेंज इसको फिक्स नहीं करना, ये चेंज होगा। फिर जब कॉमा करेंगे तब करें रेफरेंस, रेफरेंस में पूरे हम सेल को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, पूरे को क्या करेंगे, अब ये चेंज ना हो तो इसको या फोर्स क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, इसको या फोर्स क्या करेंगे फिक्स, और जब कॉमा करेंगे तब पूछ रहा है तब ऑर्डर बताइए आप क्या देना चाहते हैं। अच्छा अगर ये असेंडिंग हम बढ़ते क्रम में दे दिए होते 1 ना, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते तब पता है क्या होता है, तो जो सबसे कम किया है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सबसे कम किया है तो कितना पे आ गया फर्स्ट पे, और जो सबसे अधिक था वो कितना पे आ गया, क्योंकि हम लोग असेंडिंग लिए बढ़ते क्रम में लिए, किसमें लिए हम लोग, अगर यही चीजें यहाँ से हटा करके हम लोग सिर्फ क्या कर दें जीरो कर दें तब तो सही होगा ना, तो यहाँ क्या कर लिए जीरो और फिर क्या कर लिए एंटर, और जब एक का आ जाए तो यहाँ से ड्रा कर लेंगे सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। एक बार फिर समझ लीजिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या निकालना, रैंक फंक्शन निकालना, क्या निकालना सीख रहे हैं, रैंक का मतलब हमें पोजीशन निकालना है कि कौन सा व्यक्ति कितना नंबर पे है, कोई दिक्कत इसमें, तो हम यहाँ पर रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा करके कुछ नंबर दे दिए हैं, हो जाएगा।
अब हमें इसी का क्या निकालना है, रैंक निकालना है कि कौन कितना नंबर पे आया है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अवार्ड देना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ जब हम यहाँ आएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हो जाएगा ना। पहले क्या पूछ रहा है, तो सामने वाले नंबर को सेलेक्ट करेंगे, फिर जब कॉमा करेंगे तब क्या पूछ रहा है, रेफरेंस, और रेफरेंस से पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, और F4 से कर लेंगे फिक्स, हो जाएगा। फिर जब कॉमा करेंगे तब कह रहा ऑर्डर बताइए, तो अभी हमें घटते क्रम में लेके जाना है, तो 0 डिसेंडिंग रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके फिर क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। अगर सेम यही चीजें हो, हम यहाँ पर इस बार इम्प्लाई नेम के जगह पर सबको कॉपी किए और यही बगल में हम पेस्ट कर दिए, ताकि हमें दूसरा भी फार्मूला इसमें सीखना है। दूसरा क्या सीखना है, इस बार इम्प्लाई नेम के जगह पर स्टूडेंट नेम हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, और सेल्स के जगह पर यहाँ पर रनिंग टाइम लिख दे रहे हैं। चलिए इसको हम यहाँ से क्या कर लिए, कट किए कंट्रोल F से, और यहाँ नीचे लाकर क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए, यहाँ तो दिख जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर हम क्या दिए, रनिंग टाइम दे रहे हैं कि कौन कितना टाइम में आया है। अब यहाँ पर ये नहीं रहेगा, समझ लीजिए हम क्या देना चाहते हैं कि रनिंग कराएं, हम यहाँ से दौड़ कराएं, क्या कराएं, अच्छा जो कम समय में उसको फर्स्ट रखना है, जो कम समय में आया उसको क्या रखना है, फर्स्ट, और जो ज्यादा समय में आया उसको अगर ज्यादा नंबर रैंक पे रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टाइमिंग दे देंगे। टॉपिक जब हमने रनिंग कराया है, तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग कितना रनिंग करना था, तो 1600 मीटर रनिंग करना था, एग्जाम्पल हम लोग यही ले रहे हैं, कितना मीटर, 1600 मीटर रनिंग करना था, कोई दिक्कत इसमें। और ये रनिंग टोटल करना था 15 मिनट में, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कितना मिनट में करना था, 15 मिनट में करना था। अब कोई कितना समय, कोई कम समय में आ सकता है, कोई ज्यादा समय में आ सकता है, हर समय ना। तो उस कंडीशन में हम यहाँ टाइप करेंगे, हो सकता है कि जो तौफीक है ये रनिंग करके आए हैं, तो इन्होंने टोटल 18 मिनट का समय लिया है, कितने मिनट का समय लिया है, 18। तो 18 और कॉलन करने के बाद हम क्या करेंगे, डबल जीरो कर लेंगे, ये टाइमिंग समझ जाए, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद से हम दे दिए जो सत्येंद्र है, ये टोटल आए हैं 18 मिनट 30 सेकंड में, कितना में आया है, 18 मिनट 30 सेकंड में आया है, समझ दिए, 18 मिनट 30 सेकंड, हो जाएगा। जिसान का कर दिए कि ये कितने समय में आया, तो ये 15 मिनट में ही आ गए हैं, कितने मिनट में आ गए, 15 मिनट में, हो जाएगा। उसके नीचे हरिओम का दे दिए कि ये इनको आने में लगा कितना, तो 15 मिनट 40 सेकंड, कितना का, 15 मिनट 40 सेकंड, कोई दिक्कत इसमें। वैसा यहाँ नीचे दे दिए, इनको आने में समय लगा था 19 मिनट 12 सेकंड, हो जाएगा। शिवम का दे दिए, इनको आने में समय लगा 20 मिनट, हो जाएगा। यहाँ पर टाइप कर देते हैं, इनको आने में समय लगा था कितना, 17 मिनट, बीच में है ना। हाँ इनको दे दी, इनको समय लगा था कितना, तो मान लेते हैं इनको समय लगा था 14 मिनट, 14 मिनट 12 सेकंड इनका कर लेते हैं, कितना कर लिए, 14 मिनट 12 सेकंड। ऐसा नीचे दे दिए, अब्बास का दे दिए, इनको रनिंग करने में समय लगा था 22 मिनट 55 सेकंड, हो जाएगा। उसके नीचे कौन है, सुरेश, इनको दे दी, इनको समय लगा था कितना, 12 मिनट में ही ये आ गए थे, कितने समय में, 12 मिनट में। और अमन को आने में समय लगा था, मान लेते हैं कितना, 12 मिनट 45 सेकंड, हो जाएगा ना। तो जो जैसे रनिंग करके आया, जिस टाइम पे पहुंचता गया हम उस टाइम पे क्या करते गए, टाइप करते गए, जैसे जैसे जिसका पोजीशन में मिला वैसे क्या करती है, टाइप करती है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कौन फर्स्ट रैंक पे आया है, कौन सेकंड रैंक पे, कौन थर्ड रैंक पे आया है। तो ऐसे तो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं, ऐसे हम लोग ढूंढते रह जाएंगे ना। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, और इक्वल टू बाद क्या फार्मूला लिखेंगे,
रैंक। रैंक में हम लोग जैसे लिखे ब्रैकेट ओपन किया तो क्या पूछ रहा है पहले, तो सामने वाले नंबर को एक को बस सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है, फिर कॉमा करेंगे। तब रेफरेंस पूछ रहा है कि नंबर का आपको कहाँ से पता लगाना है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ पूरे नंबर में से पता लगाना है, लेकिन इसको F4 से क्या करेंगे फिक्स। अगर फिक्स नहीं करते ना तो जो सिलेक्शन की वो धीरे धीरे नीचे बढ़ता जाता है, एक एक सेल नीचे बढ़ता जाता है, समझे ना। अब फिर जब कॉमा करे तो पूछ रहा है असेंडिंग कि डिसेंडिंग, तो इस बार हमें असेंडिंग चाहिए, बढ़ते क्रम में चाहिए, कि जो सबसे कम आया है वो फर्स्ट पे रहेगा, उससे जो ज्यादा लाया वो थर्ड में सेकंड पे रहेगा, उससे जो ज्यादा लाया वो थर्ड पे रहेगा, ऐसे में बढ़ते क्रम में जाना है। तो बढ़ते क्रम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, असेंडिंग 1 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर क्या कर लेंगे एंटर। ये सातवें रैंक पे हैं और ड्रा कर लेंगे तो नीचे निकल जाएगा ये कितने पोजीशन पे है। सबसे फर्स्ट रैंक पे सुरेश, सेकंड पे अमन, थर्ड पे ये। हाँ एक चीज और है, एक चीज और हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनका 3 रैंक पे है, कितना रैंक पे है 3, कितना है 14 मिनट 12 सेकंड है, कितना 14 मिनट 12 सेकंड। हो सकता है ठीक इन्हीं के समय पर ये भी 14 मिनट 12 सेकंड में आया हो, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर अंतर देखिएगा क्या होगा, इसमें आपको 3 2 बार दिख रहा होगा लेकिन 4 नहीं दिख रहा होगा, 3 2 बार दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों। वो इसलिए कि जब 2 लोग बराबर आए हैं तो अब इन 2 लोगों में कंपटीशन कराया जाएगा, अब इसमें से जो फर्स्ट आएगा वो थर्ड पे आ जाएगा और जो उसके पीछे आएगा वो फोर्थ पे आ जाएगा, इसलिए ऐसा कंडीशन इसमें दिया होता है। दोनों लोग को इनाम नहीं मिलेगा, किसी एक को देना होगा ना, अगर किसी एक को देना तो फिर हमें इन लोगों में कंपटीशन कराना है कि नहीं है। अब इसमें कंपटीशन कराया जाएगा, या तो इसमें ऐसे कोई समझ के हाँ चलिए इनको दे दीजिए हमको रहने दीजिए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कंपटीशन कराना होगा इन दोनों में। आज समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी फिलहाल के लिए जो आप रखना चाहे तो रख लीजिए, नहीं तो आप पहले जैसा नंबर था वैसे कर लीजिए तो सही पोजीशन पे आ जाएगा। अब 4 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। अब आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है अवार्ड देने के लिए, अब आपको इनाम देना है, और इनाम में बहुत छोटी छोटी चीजें देनी है हम लोगों को। मान लेते हैं जो फर्स्ट होगा, जो क्या होगा फर्स्ट होगा, उसको हमको देना है क्या चीज, कार देना है, कार मान लेते हैं, क्या देना है, कार देना है। जो सेकंड पे है, जो किस पे है, सेकंड पे है, मान लेते हैं उनको क्या देना है, बाइक देना है। हाँ मान लेते हैं क्या देना है, बाइक देना है। जो थर्ड पे है, जो किस पे है, थर्ड पे है, उनको क्या देना है, साइकिल देना है। कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये रहता है, अमाउंट पैसा भी दिया जा सकता है, हार समझे ना, क्या दिया जा सकता है, पैसा भी दिया जा सकता है, इतना क्लियर है ना। और जो 3 से ऊपर है उनको कर देना है ओनली 1 मेडल, 20 रुपए वाली, 20 रुपए वाली मेडल, या उससे बढ़िया चॉकलेट दे दिया जाएगा, हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, चौथे पर, या सबसे बेहतर है यहाँ कर दे रहे हैं क्या चीज, नो अवार्ड, ताकि अगली बार ये लोग क्या करें, मेहनत करें। कोई दिक्कत इसमें। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन हो रहा है। कंडीशन क्या है कि यदि 1 होगा तो कार देना है, यदि 2 होगा तो बाइक देना है, और यदि 3 होगा तो क्या देना है, साइकिल देना है। और अगर जो उससे अधिक होगा तो क्या करना है, कोई अवार्ड नहीं देना है, हो जाएगा। तो अब आपके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद इफ। इफ का मतलब क्या होगा, यदि। यदि क्या, कि ये नंबर अगर बराबर होता है 1 के, कितने बराबर होता है 1 के, तो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा में उसको क्या देना है, कार देना। और ये याद रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि अगर फार्मूला के अंदर अगर हम अपने तरफ से कुछ चीजें टाइप करते हैं तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही हमेशा टाइप करते हैं। हाँ बंद कर देंगे पुनः। अब पहला कंडीशन हो गया कि यदि ये नंबर 1 के बराबर होगा तो कार देना है, फिर कॉमा करके फिर से इफ लिखेंगे, यदि अगर यही नंबर इस बार अगर बराबर होता है कितना के, तो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा उसको क्या देना है, बाइक देनी है। इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे क्लोज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना। पहले पे है तो कार और दूसरे पे है तो बाइक,
यदि, फिर कॉमा करेंगे, यदि इफ, यदि यही नंबर इस बराबर कहीं हो सकता है बराबर हो जाए 3 के, तो आप कॉमा और इनवर्ट कॉमा क्या देंगे, साइकिल देंगे, इनवर्ट कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे, हो जाएगा। और बाकी जो लोग बचे हैं 4 के बाद, उनको बिना इफ लगाए लिख देना है क्या चीज, नो अवार्ड, इनको कोई अवार्ड देने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से इंटर कर लेंगे, तो 8 है पोजीशन, तो क्या गया, नो अवार्ड। और जब 1 का आ गया तो आप यहाँ से ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। हाँ नहीं, ये नंबर वाला था, ये रेसर वाले के लिए नहीं था, आज समझे ना, रेसिंग रनिंग वाले के लिए नीचे दिया गया है। जैसे दो उसमें फार्मूला में रैंक लगा रहे थे, दो दिया था ना, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो दोनों समझा दिए हैं कि अगर ज्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ आना है तो डिसेंडिंग का यूज करेंगे, और कम नंबर से अधिक नंबर की तरफ जाना है तो किसका यूज करेंगे, असेंडिंग का यूज करेंगे। अब यहाँ जैसे वही फार्मूला लगेगा, इक्वल टू इफ, इफ का मतलब यदि, और यदि ये नंबर बराबर होगा कितना के, 1 के बराबर होगा, तो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा उसको क्या देना है, कार देना है, और इनवर्ट कॉमा क्लोज। इफ, यदि यही नंबर इस बार अगर जो कहीं बराबर होता है कितना के, 2 के, तो कॉमा और इनवर्ट कॉमा उसको क्या देना है, बाइक देना है। ऑटो दे दिया जाए, हो जाएगा। और फिर उसका हम क्या करेंगे, कॉमा करने के बाद लिखेंगे क्या चीज, इफ, यदि यही नंबर अगर इस बार बराबर होता है कितना के, 3 के, तो कॉमा और इनवर्ट कॉमा उसको क्या देना है, सर इस बार उल्टा कीजिए, तो 10 का नंबर को उसको 5 पता है, हो जाएगा। अब पहले समझ लीजिए, इसको क्या देना है, साइकिल देना है, इनवर्ट कॉमा क्लोज, और बाकी जो बचे उनको क्या देना है, इनवर्ट कॉमा कर दिए, नो अवार्ड। चाहे तो आप लोग जब लैब में जाइएगा ना, तो आप लोग चॉकलेट दे दीजिएगा या मेडल दे दीजिएगा, लेकिन हम नहीं देंगे, हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इंटर बटन दबा देंगे। अब जब 1 का आ जाएगा तो यहाँ से ड्रा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा, निकल जाएगा। कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा क्या था, रैंक फंक्शन था। रैंक फंक्शन लोग पोजीशन दे सकते हैं और साथ में अवार्ड देना था, इफ फार्मूले का यूज करके, क्योंकि फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इफ फार्मूले का यूज करके हम लोग उसमें अवार्ड दे सकते हैं, हो जाएगा।